Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about the for loops, range functions and various examples of for loops. So let's start. Basically for loop is used to iterate through a sequence up like list, tuple और strings. ठीक है, for loops में हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं कि अगर मुझे सपोज करो एक लिस्ट का एलिमेंट्स है मेरे पास 10 और मुझे 1 बाय 1 वो प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, तो हम उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं थ्रू for लूप। जैसे इन और नॉट इन दो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इन द लूप्स और इफ एल्स स्टेटमेंट में भी यूज किया जाता है बेसिकली। तो फोर आइटम इन लेन एल एल हमने यहाँ डिफाइन करा हुआ है। एल एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फोर आइटम इन एल इसका मतलब क्या हुआ, वो आइटम जो एल में है, मतलब एक एक करके आइटम एक हमने एक वेरिएबल लिया है जो एग्जीक्यूट करेगा 1 बाय 1। बेसिकली वो इंडेक्सिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक एक करके लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है, थ्री एलिमेंट्स है, तो ये 3 बार एग्जीक्यूट होगा, देन एग्जिट कर देगा। तो आपके 1 बाय 1 आइटम प्रिंट हो जाएंगे। फर्स्ट आइटम पहले 0 इंडेक्सिंग का देखेगा, ये 1 पोजीशन 1 है तो प्रिंट कर दिया आइटम को। देन सेकंड 1 पोजीशन पे 7 है तो प्रिंट कर दिया, देन 8 है, देन 8 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो लूप्स होते हैं इसमें हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। रेंज फंक्शन क्या होता है, एनी आइडिया रेंज फंक्शन? रेंज फंक्शन मतलब बताता है कि सपोज कोई नंबर या कोई अल्फाबेट है, वो कितने टाइम एक उसमें आ रहा है, मतलब कितने टाइम रिपीट हो रहा है। कितने टाइम रिपीट नहीं हो रहा वो नहीं कह सकते हम लोग बेसिकली। रेंज फंक्शन क्या करता है, जो हम लोग लूप्स में करते हैं ना, इनिशियलाइजेशन कंडीशन हाँ एंड एंडिंग कंडीशन, ठीक है ना, मतलब 1 to हाँ 5 तक हमें चलाना है। तो आप रेंज फंक्शन के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हो। आप रेंज में लोअर लिमिट डाल सकते हो और अपर लिमिट डाल सकते हो, ठीक है। व्हाइल लूप में क्या होता है कि हम इनिशियलाइजेशन सबसे पहले करते हैं, देन कंडीशन चेक करते हैं, देन उसका स्टेप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करते हैं। लेकिन फोर लूप के अंदर एक ही प्रोसेस में सब कुछ हो जाता है। आप एक स्टेप में ही कर देते हो, आप इनिशियलाइजेशन भी कर देते हो, कंडीशन भी चेक कर देते हो और उसकी एंडिंग लिमिट भी सेट कर देते हो, ठीक है। तो रेंज फंक्शन यूज करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स हमें कितनी रिपीट करवाना है। जैसे कि हमने दिया लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट माइनस। तो रेंज फंक्शन बेसिकली आपका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हम सेट करते हैं। अपर लिमिट मतलब वही -1 करना होता है, जैसे हम लोगों ने स्लाइसिंग में करा था ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है हाँ तो अपर लिमिट -1 तक हम लेते हैं वैल्यू को, ठीक है। हाँ जैसे एग्जांपल देखो, रेंज 1, 10 विल जनरेट सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 1 to 9। रेंज 0 to 7 विल जनरेट 0 to 6, 0 to 6 पर वैल्यू जाएगी। अच्छा डिफॉल्ट, अच्छा इसमें ना दो पैरामीटर्स ही नहीं होते, इसमें 3 भी हो सकते हैं रेंज में। एक तो हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, मतलब फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट लिमिट, लास्ट लिमिट, और एक स्टेप और इंक्रीमेंट और गैप। डिक्रीमेंट भी होता है, जो हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी थी ना, हाँ तो वो भी होता ये है। कर। लेकिन अगर हाँ ये दो ही वैल्यू डिफाइन करी हुई है, इसका मतलब है कि वो स्टेप इंक्रीमेंट +1 ऑटोमेटिकली लेता है, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। ठीक है। अगर मुझे सपोज करो मुझे इस तरीके से प्रिंट करवाना है, 1 पहले प्रिंट हो, देन 3 प्रिंट हो, देन 5 प्रिंट हो, तो मुझे स्टेप इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है। 2 का हो रहा है। तो मैं यहाँ कॉमा लगा के 2 लिखूंगी, ओके। ठीक है। तो उससे वो हाँ स्टेप इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा। तो ठीक है। ये सिंपल सा ये रेंज का बताया हुआ है इसमें। देखो, टू चेंज द स्टेप वैल्यू वी कैन यूज थर्ड पैरामीटर इन रेंज विच इज स्टेप वैल्यू। उसको क्या बोला जाता है, स्टेप वैल्यू। ये दिस इज कॉल्ड अ स्टेप वैल्यू, ठीक है। तो देखो इससे प्रिंट हो गया 1, 3, 5, 7, 9, मतलब 1 स्टेप छोड़ के 2 स्टेप वैल्यू हो गई, ठीक है। हाँ स्टेप वैल्यू कैन बी इन नेगेटिव ऑल्सो टू जनरेट सेट ऑफ नंबर इन रिवर्स ऑर्डर।
जैसे कि मैंने बताया कि हम स्टेप इंक्रीमेंट भी करते हैं और स्टेप डिक्रीमेंट भी करते हैं। डिक्रीमेंट मुझे करते अगर हैं। इस तरीके से प्रिंट करवाना है तो मैं स्टेप इंक्रीमेंट भी कर सकती हूँ और डिक्रीमेंट भी कर सकती हूँ। तो इनिशियलाइज कंडीशन हमने 10 ले ली और कब तक वैल्यू जाएगी वो 0 - 1 तक जाएगी, है ना? तो इस तरीके हाँ, से भी हम वैल्यू को जनरेट करते हैं। तो जो हमारे लिस्ट वगैरह में करते थे उसमें डिक्रीमेंट नहीं कर सकते हम? कौन से लिस्ट वाले में? जैसे जब हम लिस्ट में भी स्लाइसिंग यूज करते थे तो उसमें अगर मैं 10 पहले लिखकर 0 बाद में लिखूं इंडेक्सिंग में तो वो गलत हो जाएगा? नहीं, क्यों गलत होगा? करते तो है हम उसमें भी, अगर मुझे उल्टा प्रिंट करवाना होता है तो। हाँ, मतलब कर सकते हैं ना हाँ उसमें? हाँ हाँ, वो सेम कंसेप्ट रहता है। ठीक है। जीरो, वी कैन यूज जीरो। रेंज 10 इट विल जनरेट। अगर सिंपल, अगर देखो कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि हमें वो लास्ट वाली लिमिट दे। अगर मुझे सिंपल एक रेंज 10 दे रखी है, इसका मतलब है स्टार्टिंग वही जैसे हमने उसमें नहीं करा था स्ट्रिंग में कि स्टार्टिंग हम बाय हाँ, डिफॉल्ट लेते हैं, 0 से स्टार्ट हो रही 0 है। लेते हैं और तो हाँ। इसी तरीके से यहाँ भी माना जाता है। ठीक है। देन आता हम्म। है आपका इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमें लूप्स में भी काम आएंगे। इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। तो वेदर इज इट इज चेक वेदर द वैल्यू इज इन द रेंज लिस्ट और नॉट। ये क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो मैंने लिखा 5 इन दिस लिस्ट, तो ये चेक करेगा कि हाँ, इस 5 इज प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न रिटर्न करेगा। तो सेम कंसेप्ट हम लूप में भी करते हैं इसका यूज। जैसे अभी हमने लिस्ट में करा था ना, लिस्ट वाले प्रोग्राम में। हाँ, देखो ये इन ऑपरेटर यूज किया जा रहा है। ठीक है। स्कूल एक लिस्ट हमने बनाई हुई है। देन एसएम एक सिंपल एक वेरिएबल लिया है इन स्कूल, मतलब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये स्कूल में है। ठीक है। प्रिंट एसएम, ये एसएम को प्रिंट कर देगा, मतलब एक एक वेरिएबल को प्रिंट कर देगा इंडेक्सिंग के लिए। ऐसे ही आप टपल्स में भी यूज कर सकते हो फॉर सीडी इन कोड, मतलब इन और नॉट इन ऑपरेटर का ये यूज आता है। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो बेसिकली ये लूप्स के हैं हमारे प्रोग्राम्स। तो हम कुछ प्रोग्राम्स हाँ, भी करते हैं। देखो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है। फोर विद एल्स। अच्छा इस अभी रुको, फोर का एल्स के साथ नहीं करते अभी। यस। ये प्रोग्राम है हमारा। हमने एक लिस्ट ली हुई है जिसमें हमने कुछ नेम लिए हुए हैं, देन हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं फॉर नेम इन L1। ठीक है। अच्छा इससे क्या प्रिंट होगा आप, एनी आइडिया? हेलो सोहन सचिन और हेलो सोहन और हेलो सचिन। हाँ, क्योंकि हमने कंडीशन दे दी है नेम डॉट स्टार्ट विद। ये स्टार्ट विद एक फंक्शन होता है जो हम यूज करते हाँ, हैं स्ट्रिंग में। ठीक है। तो नेम क्या है हमारा, ये वेरिएबल है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो भी नेम एस से स्टार्ट हो रहा हो वो हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो हेलो सोहन और हेलो सचिन आपका प्रिंट हो जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा आपने स्टार्स वाले प्रोग्राम किए हुए हैं? स्टार मतलब स्टार मल्टीप्लिकेशन प्रिंट। वाले और हाँ हाँ जिसमें जो भी हमारा मतलब स्टार उतने स्टार्स प्रिंट हो जाते हैं जितनी भी वैल्यू होती है। हाँ, तो जैसे ये तो मैंने एक सिंपल सा ही लिया है जिसको हम स्टार को प्रिंट करवा रहे हैं, तो पहले मैं इसको रन करवाती हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। देखो फर्स्ट रो में 1 स्टार प्रिंट हुआ है, सेकंड रो में 2 स्टार हुए हैं, देन 3, देन 4। थ्री तो जितनी भी हम फोर आपकी लिमिट दी हुई है आपने उसके अकॉर्डिंग स्टार प्रिंट हुए हैं। अभी कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने दिया हुआ है n = 4। फोर। ठीक है। आई इन रेंज 4, मतलब रेंज 4 दी हुई है हमने। रेंज कब तक चलेगी? 4 तक चलेगी। 4 फोर तक। मतलब आई 0 से, 4 स्टार्स।
हाँ ठीक है ना, तो 4 - 1 3 तक चलेगा, तो 0 1 2 3 3 4 बार चलेगा। उसमें हाँ सबसे पहले जब 0 के लिए चला i = 0, वही स्टेप का करो इसमें भी, जैसे हम स्टेप वाइज लिखते हैं। पहले 0 से I तक के लिए चला तो इसका मतलब है पहले 1 स्टार प्रिंट होगा 0 क्योंकि यहाँ चला, पे I+1 है। ठीक है, देन स्टार प्रिंट हो गया। हाँ अब क्या करा, स्टार i+1, i+1 मतलब क्या हो गया, i+1 मतलब 0+1, तो स्टार तो इंटू 1 1, तो एक स्टार प्रिंट हो गया। देन आई 1 की स्टार वैल्यू प्रिंट क्या हो हो गया। गई अब, 1 तो 1 हो अगले गई। में 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि 1+1 2 हो वन जाएगा। प्लस वन टू हो गया, तो स्टार 2 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिंट हुआ है, और नेक्स्ट लाइन में हम इसलिए हाँ आ रहे हैं क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट हमने यूज किया हुआ है। हाँ क्लियर है ये? हाँ I hope this is clear to you. So please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.